अभी आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पढ़ना होता है, चाहे कोई भी सवाल कोट वाला बन जाए, जिसमें तुम्हें कारण पता होना चाहिए, जिसमें तुम्हें छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो जरा ध्यान से, कॉर्न लॉ के अंतर्गत किस अनाज के आयात पर पाबंद लगाया गया? तो सर गेहूं, मक्का, चावल या इनमें सभी। तो बच्चों पहले ध्यान से सुनो, बात करते हैं हम कॉर्न लॉ की। किसके बारे में बात करते हैं? कॉर्न लॉ के बारे में बात करते हैं। कॉर्न लॉ क्या होता है? कॉर्न लॉ, जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए सवाल कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, हिंदी वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ध्यान से सुनो, कॉर्न लॉ। सर कॉर्न लॉ, सर ये होता है मक्के के आयात पर पाबंदी, यानी मक्का के आयात पर, मक्का के आयात पर पाबंदी, मक्का के आयात पर पाबंदी। ठीक, मक्का के आयात पे पाबंदी लगा दो। ठीक, अब मेरी बात फिर से समझना, बहुत प्यार के साथ समझो। एक देश होता है जिसका नाम होता है ब्रिटेन, समझना, एक देश होता है जिसका नाम होता है, मेरे प्यारे बच्चों, क्या? जिसका नाम होता है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ये चाहता है कि मैं दूसरे देशों से मक्का को ना खरीदूं। मेरी बात बहुत प्यार से सुनो, कि दूसरे देशों से मैं मक्का को ना खरीदूं। समझ में आ रही बात? ये बात कौन चाहता है? ये बात चाहते हैं कौन? ब्रिटेन वाले लोग चाहते हैं कि मैं दूसरे देश से मक्का ना खरीदूं। और जो ब्रिटेन सरकार, ब्रिटेन के जो बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, भू संपत्ति वाले लोग होते हैं, उनके कहने पर जो ब्रिटिश की सरकार होती है वो एक फैसला लेती है कि अब हम दूसरे देशों से मक्का को नहीं खरीदेंगे। ठीक, यानी कि दूसरे देशों से मक्का को नहीं लेंगे। ठीक, तो ये क्या होता है? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जो सरकार होती है, वो ब्रिटिश सरकार जो होती है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भू संपत्ति अधिकारियों के कहने पर, भू संपत्ति भू संपत्ति अधिकारियों के कहने पर, अधिकारियों के कहने पर क्या करते हैं? पाबंदी लगा देते हैं। सुनते रहिएगा बेटा, ये आएगा बोर्ड के पेपर में, लॉन्ग बनेगा या तो शॉर्ट बनेगा। क्या करते हैं? पाबंदी लगा देते हैं। बढ़िया, देख लो, मैं तुम्हें सारी चीजें लॉन्ग शॉर्ट सब चीजें क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। अभी मैं तुम्हें लॉन्ग शॉर्ट और कराऊंगा भी। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भू संपत्ति अधिकारियों के कहने पे पाबंदी लगा देते हैं, किस पे? मक्के के आयात पर। फिर क्या होता है? अब मक्के का जो आयात होता है वो नहीं होता है। अब फिर क्या होता है? अब होता क्या है कि जो मक्के का मूल्य होता है, यानी अब मक्का क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। ठीक, मक्का क्या हो जाता है? महंगा होने लगता है। मक्का क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। यानी सर पहली बात हमने ये समझी, दूसरी बात हमने ये समझी, तीसरी बात होती है कि मक्का महंगा हो जाता है। अब जब मक्का महंगा हो जाता है तो फिर क्या होता है? अब जब मक्का महंगा हो जाता है तो जो वहां की जनता होती है वो परेशान होती है। सरकार के ऊपर फिर दबाव बनता है कि अब मक्के के आयात पर जो पाबंदी है उसको हटाई जाए। तो अब क्या होता है? अब यहां पर होता है कॉर्न लॉ समाप्त। कॉर्न लॉ क्या हो जाता है? कॉर्न लॉ समाप्त हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्न लॉ का उन्मूलन। कॉर्न लॉ का क्या हो जाता है? उन्मूलन। ये चौथा पॉइंट होता है। अब जब कॉर्न लॉ समाप्त होता है तो फिर क्या होता है? समाप्त हो गया कॉर्न लॉ। अब बोर्ड के एग्जाम में सवाल आएगा कि कॉर्न लॉ के उन्मूलन के क्या प्रभाव पड़े, ये बड़ा सवाल आएगा। तो अब हमसे फिर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? कि कॉर्न लॉ के उन्मूलन, कॉर्न लॉ के उन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ा। मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कॉर्न लॉ का जब उन्मूलन होता है तो इसका क्या रिजल्ट आता है? बताइए फटाफट से, कॉर्न लॉ के उन्मूलन का प्रभाव। तो पहला प्रभाव क्या पड़ता है? कॉर्न लॉ के उन्मूलन का पहला प्रभाव पड़ता है कि जब कॉर्न लॉ समाप्त होता है तो जो ब्रिटिश यानी भारत, जो ब्रिटिश थी, यानी कि जो हमारा ब्रिटिश देश है, जो हमारा इंग्लैंड है, वहां पे जो खेती करने वाले लोग होते हैं वो लोग उस देश को छोड़ के चले जाते हैं। यानी अब हम समझ गए कि जो ब्रिटिश वासी होते हैं, ब्रिटिश वासी होते हैं जो, वो लोग क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं। पलायन करने का मतलब देश छोड़ के चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। ये बात सारे बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ब्रिटेन में खेती करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं ब्रिटेन में खेती करूंगा तो मुझे उचित मूल्य नहीं मिलेगा। ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई, बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक, दूसरी चीज क्या होता है? दूसरी चीज क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका,
अफ्रीका क्या करता है? कृषि उत्पादन बढ़ाता है, कृषि उत्पादन करके ब्रिटेन का पेट भरता है, ब्रिटेन का पेट भरता है। तो ये बातें आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी थोड़ा थोड़ा। तो सर हमसे पूछा गया है कि कॉर्न लॉ, तो अब कॉर्न लॉ सर किसके आयत पे पाबंदी लगाई थी? मक्के के आयत पर। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? और जो ये सब मैंने यहां पे लिखा है, ये सब तुम्हारे शॉर्ट और लॉन्ग में तुम्हें काम आएगा। अगर तुमने साल भर मेहनत करी है तो तुम्हें सारी चीजें रिवाइज कराना हमारा कर्तव्य बनता है। बोलो क्या क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया से सभी को समझ में आ गया, बढ़िया से क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से, वेरी गुड, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना। अब मैं आगे चलता हूं, चलो अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? अब यहां से हमारे पास अगले चैप्टर के सवाल बन रहे हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? सर 1914 में। सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1914। ठीक, तो इसको टिक कर लो, ये डेट बेस्ड क्वेश्चन है। अब आते हैं, हम फिर से बात करते हैं एक ऐसे प्रश्न की जो कि मैं 100% कहता हूं कि यह सवाल तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये शिवम सर का वादा है, और अगर ये सवाल तुम्हें बोर्ड एग्जाम में देखने को ना मिले तब तुम कहना, मैं तुमसे कह रहा हूं, ये जो पीछे सवाल तुम्हें दिख रहा है ना, ये सवाल तुम्हें 7 के 7 सेटों में कम से कम 4 ऐसे सेट होंगे जहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा। और सवाल यह है, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब करी गई? सिर्फ ये नहीं पूछेगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस संस्थान में करी गई, किस देश में